हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूँ। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? स्वागत है आपका एक बहुत ही बड़े दिमागी आदमी के कंसर्ट में। बिग बॉस के, मतलब मैं मेरी बात नहीं कर रहा। बिग बॉस को दोस्तों जो अपना शिकार चाहिए होता है वो उसे लपेट ही लेता है। तो बिग बॉस का आज का शिकार थे जान कुमार शानू या फिर कविता जी। इन दोनों में से उसको एक आदमी चाहिए था। अब उसने अकेले में बैठ के सोचा कि यार अगर मैं एक एक करके नॉमिनेट करता हूं तो लोग कविता को भी उतने ही वोट दे देंगे जितने देंगे जान को, और हो सकता है साले एजाज को भी उतने ही वोट मिल जाए जितने मिल जाएंगे जान को, या फिर हो सकता है जान से ज्यादा एजाज को मिल जाए। लोग फालतू कंफ्यूज होंगे। अपन क्या करते हैं, एक साथ में अली को एक अलग सा पावर देते हैं, जिस तरह घर में झगड़े भी हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स भी हो जाएंगी, और अपन कहीं ना कहीं अपना गेम खेल लेंगे। अब साहब अली भी खिलाड़ी थे। अली जी अंदर आए। अली जी ने आकर के जब उनको 6 जनों का नाम दिया गया तो अली जी ने नाम ले लिया पहला कविता जी। रीजन बताया उन्होंने कि भाई कविता जी गंदी है, लड़ती है, चाइना का माल है, जो भी है ले लिया। निक्की चुगलियां करती है, आजकल उनके साथ बैठ रही है, हमारे साथ नहीं बैठती। मैं पास होता हूं तो मुझे दिखता है गलत कर रही है। चलिए साहब, नेक्स्ट नंबर पे कविता आ गई, और सॉरी निक्की आ गई। थर्ड नंबर पे उन्होंने नाम ले लिया साहब जान कुमार शानू का, जिसके वो दोस्त बन रहे हैं, स्पा में बैठ के उसके साथ बुराई कर रहे हैं, चाइना का माल लोगों को बता रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि कहां पर तू गलत जा रहा है, कहां पर सही जा रहा है, फिर भी उसका नाम ले लिया। मैं इसकी आंखें खोलना चाहता हूं, जबकि बिग बॉस ने पहले कह दिया था आंखें खोलने का काम भाई तुम मत करो, तुम तो सीधा का सीधा इनको क्लियर क्लियर अपने प्रतिद्वंदी को नॉमिनेट करो। चलिए कोई बात नहीं, उन्होंने कर दिया यहाँ पर, क्योंकि जान बेचारा कुछ कर तो सकता नहीं। जान में जान तो है नहीं कि जाके अली से लड़ लेगा, और अली का उसने पावर दे भी लिया कि अली लड़ता कितना बुरा है। चलिए कोई बात नहीं। चौथे नंबर पर उन्होंने अभिनव जी को फंसाया। अब अभिनव जी का नाम डाल दिया उन्होंने और कहा कि वो बहुत स्ट्रांग है, आज तक नॉमिनेशंस के अंदर नहीं है, सलमान खान जैसा वीकेंड पे समझा के जाते हैं। तो उन्होंने उनका नाम ले लिया कि भैया मैं सलमान खान की भी गुड बुक्स में रह लूंगा और अपना काम भी हो जाएगा। चलिए, तो उन्होंने उनका नाम ले लिया। तो एक नाम हमारे सामने ये वाला भी नया आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में उन्होंने नाम लिया पांचवा एजाज खान का, कि थोड़े ऑफ हो गए हैं, पवित्रा के चक्कर में थोड़ा सा खेल नहीं पा रहे हैं, ढंग से नहीं खेल रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने चचा का नाम ले लिया। कहा चचा जबकि बहुत स्ट्रांग है, चचा को दबंग की तरह जवाब देना चाहिए, वो कविता के सामने क्यों नहीं बोलते हैं। कविता वाले मैटर पे भी वो चुप हो गए थे, आजकल वो थोड़े से ऑफ दिखते हैं, जबकि चचा ने उनको सफाई भी बोल दिया कि मैं कीचड़ के अंदर पत्थर मार के अपने आप को गंदा नहीं करना चाहता, लड़ मैं भी सकता हूँ। लेकिन उनके प्रोवोक होने पर शायद प्रोमो में दिख भी रहा है कि अगले एपिसोड में लड़ भी रहे हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। छठा नाम उन लोगों ने दे दिया रूबीना जी का। अब रूबीना जी का नाम तो बहुत ऑब्वियस था सर, क्योंकि 2 दिन से पिछले अली ये कह भी रहे हैं कि यार उन्होंने जब अपना वो ड्रायर दिया था तब उन्होंने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रही, मैं तो ये अली के जैस्मिन के लिए कर रही हूँ, मैं तो ये जैस्मिन के लिए कर रही हूँ। और ये बात तो भाई को चुप भी गई थी। अली ने कह भी दिया था कि भैया ये बार बार ऐसे क्यों बोल रही है कि मैं जैस्मिन के लिए कर रही हूँ, जैस्मिन के लिए कर रही हूँ। हाँ भैया बदला ले लिया, मौका आ गई। चलिए अब उसके बाद उन्होंने शाणापन क्या किया, क्योंकि बिग बॉस ने क्लियरली कह दिया था मैं 2-4 लोगों को बुलाऊंगा, सबको आज मौका नहीं मिलेगा। तो उन्होंने बोल दिया अभिनव तू चला जा भाई, दोनों में से एक तो फंसा रहेगा, तू तेरी बीवी को निकाल ले। तो वो आया, उसने अपनी बीवी को एक एक्सक्यूज के साथ में अपने निकाल लिया। उसके बाद में उसने साहब क्या किया, उसने डाल बदले में किसको दिया, मेरी सबसे कम अगर यहाँ पे फ्रेंडशिप है किसी से तो वो राहुल से, उसने राहुल को अटका दिया। ले दे करके राहुल आ गया, साहब आपने निकाल भी दिया और इसने डाल भी दिया। यानी अली का काम भी हो गया कि अली को मुझे कप्तान बनाने पर राहुल ने सपोर्ट किया था, मेरा अच्छा दोस्त है, मैं उसको नॉमिनेट नहीं कर रहा हूं। लेकिन एक बात बताओ, अभिनव नॉमिनेट करता किसको आपके हिसाब से? अभिनव जितने इसके शिकार थे वो शिकार तो ऑलरेडी नॉमिनेशन में थे, राइट? तो अब वो करता किसको नॉमिनेट? कोई बचा ही नहीं था ना, तो करना तो उसको उसी को पड़ता अपनी नहीं, ठीक है। तो चलिए उसने राहुल को नॉमिनेट कर दिया, तो आपने अपना एहसान भी उतार दिया और नॉमिनेट भी करवा दिया। चलिए उसको नॉमिनेट करने के बाद में अब यहां पर उन्होंने क्या बोला, मैं जैस्मिन को बुलाना चाहता हूं। फिर एक बार सरकार उसकी खुद की, यानी अभिनव की सरकार, अली की सरकार अभिनव के थ्रू उसने आगे बढ़ाई। अभिनव ने अपनी सरकार अपनी बीवी को बचा करके जैस्मिन के थ्रू आगे बढ़ाई। अब जैस्मिन जैसे ही आई तो जैस्मिन ने आकर के पवित्रा का रीजन दिया कि पवित्रा अपने आप को बहुत स्ट्रांग बोलती है, ये करती है वो करती है, लेकिन सबके साथ मीठी बनती है क्योंकि वो देख रही है नॉमिनेट ही नहीं होती साली, है ना। 6 नाम में भी इसका नाम नहीं है 10 लोगों में से, तो यानी गेम तो पवित्रा का बहुत तगड़ा है। पवित्रा अलायंस तो बना के रखती है, स्पेशली लड़कों में से ऐसा कोई लड़का नहीं है जो पवित्रा को नॉमिनेट करना चाहता हो, बिकॉज वो सबकी पहले से दोस्त है ना, उन्हें बहुत अच्छे से आता है दोस्तियां करना, और जब कोई दोस्त बन जाए तो उसको उल्लू बना के घुमा के फेंक देना। तो चलिए जो भी, तो अब साहब जैस्मिन चूंकि पवित्रा से वैसे भी उसको प्रॉब्लम है, इजाज से भी प्रॉब्लम है, लेकिन इजाज तो बोर्ड के अंदर थे ही। इजाज को तो बार बार बताती रहती है कि इजाज आप किस तरह से कर रहे हो, स्ट्रेटेजी बना के आए हो, प्लान्स बना के आए हो, गेम खेल रहे हो। उसके रोने पे बोलती है आज ये रोने वाले जोन में, उसके लड़ने पे बोलती है आज लड़ने वाले जोन में हो, साइलेंट पे बोल रही है आज साइलेंट जोन में हो। तो दुश्मनी है लेकिन सॉफ्ट है, क्योंकि सीनियर है ना, सीनियर्स को मुंह पे कैसे कहा जा सकता है कि गलत है। अली कविता को जब बोल रहा था बहुत कुछ गलत गलत, तब उसको नहीं रोका, अकेले में जाकर उसको ठंडा करके बोला 10 साल से हमारे से बड़े है ना, सीनियर है ना, सीनियर्स को ऐसे मत बोलो ना। येड़ा बन के पेड़ा खा दी हो तुम्हें 50% मिलना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं। जैस्मिन जी अंदर आई, जैस्मिन जी ने आकर के पवित्रा को फंसा दिया और राहुल को वहां पे खड़ा कर दिया। यहां पर आपके दिमाग ने थोड़ी सी कमी दिखा दी और रुबीना जी ने आपके दिमाग को बिल्कुल सही शैली के साथ में पकड़ा और क्या बोला कि भाई ये लड़की गलती कर गई और वहां पर इसको मुझे बुलाना चाहिए था, इसने इसको क्यों बुलाया। पर अब आजकल क्या है ना, थोड़ा सा अपने जोन में रहती है रुबीना अपनी जैस्मिन, और जैस्मिन ने बोला अब वो हर समय दिमाग नहीं चलता ना, अब इतना दिमाग है कहाँ जो मैं लगाती है। अब मान लिया उसने दिमाग नहीं लगाया होगा,
बिना दिमाग के ही उसने राहुल को बुलाया, वरना वो नहीं बुलाती। अब साहब राहुल अंदर आए और राहुल ने अंदर आने से पहले लोगों से बात की। तो बात करते हुए राहुल को ये पता चला कि वो निक्की की तरफ इन्फ्लुएंटेड है, देख रहे हो निक्की को पसंद भी करते हैं, निक्की से दोस्ती भी करना चाह रहे हैं, क्योंकि इजाज के तो साथ पवित्र है और कोई लड़की है नहीं, तो टाइम पास करने के लिए, दोस्त बनाने के लिए अगर कोई चाहिए। तो हमारे राहुल ने जाकर के मन में ये सोच लिया था कि मैं निकी को फेवर करूंगा, और वो करने की ट्राई भी करता है एक आध बार, अगर आपने पहले भी नोटिस किया हो तो। अब इतने में पवित्र आई और पवित्र ना करके उसको बात बता दी कपड़ों वाली, और सारी बात बता दी। उसका ब्रेन वॉश हो गया, उसने जाकर के वापस निकी से पूछा और निकी ने एक्सेप्ट किया, हाँ मैंने तो कहा था, मेरे से गलती हो गई थी, और उसमें भाव करके बोल दिया ठीक है तेरे को जो अच्छा लगता है कर। अब इस पर जाकर के राहुल ने पवित्रा को सेव कर दिया और पवित्रा को ही वापस एज एन नॉमिनी वहां पे खड़ा कर दिया कि तुम ही आकर के फैसला कर लो। अब पवित्रा के पास प्रॉब्लम आ गई थी, क्योंकि इजाज भी अंदर था और राहुल भी अंदर था। अब चूंकि वो शब्दों की रानी बनना चाहती हैं, शब्दों की महारानी बनना चाहती हैं, कि एक बार जो कमिटमेंट कर दी मैं फिर मैं किसी की नहीं सुनती, और जिस तरह से मैंने शब्द दे दिए वो मेरे शब्द होते हैं, शब्दों का अनर्थ नहीं होता है। तो उसने इस शब्द के ऊपर, इस बात के ऊपर आई, चचा से वापस कॉम्प्रो किया, चचा से गले मिल ली, चचा से दोस्ती कर ली, चचा को बोला अपने दोनों के रिश्ते के बीच में ऐसी कोई बात नहीं आनी चाहिए, चचा तो प्यार में हो रहे भैया। चचा को कुछ समझ में ना आ रहा, चचा ने कहा जो देखो सही लगता है वो कर ले। चचा हंसते हंसते नॉमिनेट हो गए। जो आदमी इतना लड़ता था, झगड़ता था, मरता था, मिटता था लोगों के ऊपर, वो मोहब्बत में भैया चुपचाप से नॉमिनेट हो लिया। और पवित्रा जी गई अपना अलायंस बनाते हुए, उन्होंने जाकर के स्टाइल से कह दिया कि लेडी ऑफ वर्ड्स, मैंने जिसको कमिटमेंट कर दी मैं पीछे नहीं हटती, और उन्होंने जाकर के राहुल को बाहर निकाल दिया। जबकि वो चाहती तो पिछले कुछ दिन पहले बहुत बुरे तरीके से उन दोनों ने लड़ाई की थी, और लड़ाई करने के बाद में वो चाहती आज इजाज को बचाती, क्योंकि अगर आपको इजाज जमीन चक्री बोलता है तो आपको भी तो आज ही मौका मिला है जमीन चक्री के लड़ने का, और आप लड़ भी ली, आपने बचाया भी नहीं चचा को। कोई बात नहीं, चचा को आपने नहीं बचाया, क्योंकि चचा भी आपको नहीं बचाते हैं। गेम इज अ गेम एंड गेम इज गेम एंड गेम इज गेम, ठीक है। उन्होंने राहुल को बचा दिया, वहां पे वो बड़ी हो गई, और उन्होंने जैस्मिन के लिए कहा कि मैं जैसी हूं मैं वैसी ही हूं, मैं अपने आप को चेंज नहीं करती, और जिस तरीके से मेरा खेलने का तरीका मैं वैसे ही खेलती हूँ। दे जैस्मिन खड़क। अब अली भैया उसने हंस करके जैस्मिन की पप्पी लेकर के रह गए, और बिग बॉस ने एकदम से क्या बोला, भैया पवित्र गुजारी तुम्हारी लास्ट है, तुम्हारे हिसाब से देख लो पवित्र, आप देख लेते हो, अगर कंटेंट और फुटेज चाहिए तो अभी तेरे पास मौका है, बाद में तेरे पास मौका है नहीं, समझ ले तू। तो भैया पवित्रा ने अपने मौके का पूरा फायदा उठाया और पवित्रा ने इसको नॉमिनेट कर दिया। अब राहुल जी नॉमिनेशन से बाहर आ गए। अब घर के अंदर जो लोग बिना नॉमिनेशन के बच गए उन दोस्तों, उनके नाम कुछ इस प्रकार है। राहुल बिना नॉमिनेशन के है, अभिनव बिना नॉमिनेशन के है, पवित्रा जी बिना नॉमिनेशन के है, अली जी तो ऑलरेडी कप्तान है तो उससे भी हैं, बाकी के लोग नॉमिनेट हो गए। अब बिग बॉस ने सारा खेल क्यों रचा वो जानता है, क्योंकि नॉमिनेट में जैस्मिन तो किसी कीमत पे बाहर होने से रही, ट्रेंडिंग में टॉप 2 पर है, मतलब इन कंटेस्टेंट में टॉप 2 पर चल रही है, तो वो बाहर होने से रही। रुबीना जी फर्स्ट पर है, वो गलती से बाहर होने से रही, 7 बार नॉमिनेट हो गई है। लोगों की ऑटोमेटिकली प्यार मोहब्बत सिंपैथी उनके लिए जनरेट हो जाएगी। मतलब इस पॉइंट के लिए कह रहा हूँ, वरना वो बेहतरीन और अच्छा खेल रही है। आज उन्होंने जो दिमाग लगाया वो भी बहुत उम्दा था उनका, उन्होंने परफेक्ट लगाया। जैस्मिन यहाँ तो खेल गई हैं, उन्होंने दिमाग नहीं लगाया, वो जाने। मुझे जहां तक लगता है वो उसको नहीं बुलाना चाहती थी, क्योंकि अब वो पंगा लेने को तैयार है। अभिनव भी कह चुका कि वो अपना गेम खेलेगी, वो स्ट्रांग हो रही है अली के आने के बाद में, और उसको स्ट्रेटेजी समझ में आ रही है। तो हो सकता है कि वो तेरा मेरा साथ भविष्य में ना दे। और आज पिछले 43 दिन बाद अगर कोई अच्छा बोला, तो मतलब आज पहली बार अच्छा बोला जान जाकर के पीछे पवित्रा को ये बोला, देखो क्लियर सी बात है, जैस्मिन और अली स्ट्रांग हो रहे हैं, ऐसा अभिनव कह रहा है। अभिनव ने कविता को ऐसे पकड़ के अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया, पर इन चारों लोगों की फ्रेंडशिप बनी हुई है, जो कि सो कॉल्ड बनी हुई है। कांच की दीवार हल्की सी क्रैक्ड है, टूटी हुई है, सिर्फ ये लोगों के सामने हंसी ना उड़े इसलिए इस दीवार को बना के बैठे हैं, वरना इसको ब्रेक करके दिखा भी चुके होते। क्योंकि अली ने अपना काम चुपचाप येड़ा बन के पेड़ा खाते हुए, यानी कि सांड बन के पेड़ा खाते हुए, मान लो येड़ा नहीं तो, वो अपना काम पूरा का पूरा कर रहा है, और इन लोगों के बीच में डिफरेंसेस भी रेगुलरली क्रिएट कर रहा है, मगर किसी को बिना बोले हुए। जिस तरह से उसने एजाज को नॉमिनेट करने के बाद में एजाज क्या बोला, भाई आप लड़ते नहीं हो, बाहर दिखता नहीं है भाई, इसीलिए बुरा लगा भाई, मैंने इसलिए नॉमिनेट किया, आप बकअप हो जाओ भाई। निक्की को भी सफाई देते उसने बोला, यार तू समझ नहीं रही है, मेरे को तू अच्छी लगती है, लेकिन है ना थोड़ा सा ये चुगली वुगली की वजह से मैं डिसअपॉइंट हुआ, मुझे बुरा लगा है। तो उसने इन दोनों को सफाई भी दे दी। अब सबकी सफाई तो बिग बॉस दिखाना नहीं चाहता था, मगर इन दोनों की तो बिग बॉस ने सफाई भी दिखा दी। तो यहाँ पर इन लोगों की जो नॉमिनेशन लिस्ट बनी है, कुल मिलाकर के जान कुमार शानू अपने बैग बांध लो बेटा, तुम्हारा घर जाने का टाइम हो गया, क्योंकि तुम्हें तो निक्की तंबुली ने वैसे भी अपनी जिंदगी से अलग कर दिया। अब निक्की कैसे जाएगी अली गोनी के पास, क्योंकि निक्की ने भी कैमरामैन को इनडायरेक्टली यानी क्रिएटिव्स को आइडिया दिया था, आप लोगों को मुझको भी आइडिया दिया था, यार मैं जहाँ पे भी जाती हूँ लड़का मेरे पीछे पीछे आ जाता है यार, मैं तो अली से बात ही नहीं कर पा रही यार, ये बीच में बैठ जाता है आकर के, तो वो अली से बात नहीं कर पा रही। तो क्रिएटिव उसको चांस भी देंगे, आइए मैडम अली के साथ बैठिए, क्या पता आपकी मोहब्बत भी कहीं थोड़ी दूर तक चली जाए। वैसे तो अली भैया किसी का हाथ आएंगे नहीं, जैस्मिन के सामने तो कम से कम नहीं आएंगे, तो क्या पता फिर भी आपकी मोहब्बत थोड़ी दूर तक चली जाए।
राहुल को बहुत दुख हुआ। राहुल ने क्लियरली निकी को कहा कि निकी, मैं तेरे लिए थोड़ी देर पहले कुछ कर कर आया था और तूने मेरे लिए ऐसा किया, तुझे बहुत बुरा लगना चाहिए। उसको लगा, मगर वो उस समय नहीं बोल पाई, पर बाद में आकर के उसने उससे सॉरी मांगी और सॉरी मांग करके बोला, मैं तुम्हारे साथ भविष्य में रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ अलायंस बना के रखना चाहती हूँ, तुम और मैं दोस्त हैं, चाहे हम मीलों दूर रहें लेकिन हमारी मोहब्बत कभी कम नहीं होगी, क्योंकि मुझे जान छोड़ चुका है, क्योंकि चचा भी मुझे समझ में नहीं आ रहे, पवित्रा तो अपने जोन में ही रहती है, मुझसे बात भी नहीं करती है, पवित्रा के भी अलग ही चल रहा है अपना चक्कर। तो यार देख, मैं पड़ गई हूँ अकेली, कविता जी के साथ बैठी हूँ, कविता जो चाची बनी हुई है कोने में ऐसे बैठ करके सबके बारे में चुगलियाँ कर रही है पूरे एपिसोड के अंदर, ये ऐसे खराब हो रहा है, वो वैसे खराब हो रहा है, ये ऐसे गंदा हो रहा है, वो वैसे गंदा हो रहा है, इसके अलावा मुझे कुछ बोल ही नहीं रही है। आज पूरे दिन फुटेज क्या था कि जहान अली के पीछे पीछे चल रहा है, निक्की जाकर के राहुल के पास बार बार जा रही है, वो जाकर के कविता जी के पास बार बार बैठ रही है, और हो क्या रहा है, उनको मजा नहीं आ रहा, क्योंकि बॉस, जो दोस्तियां आप शुरुआत में कमाते हो ना, वो दोस्तियां आपको आगे तक लेकर जानी होती हैं, उन दोस्तियों पे आपको खरे उतरना होता है। तो वो दोस्तियां यहां पर थोड़ी सी धुंधली पड़ती हुई दिख रही हैं। तो अब इन दोनों का ही कोई ग्राफ नहीं बचा। पवित्रा अपने हाथ से ग्राफ खराब कर रही है, अपने आप को हिला रही है, गिरा रही है और बेकार कर रही है। आप देख रहे हो इजाज के साथ बहुत बेहतरीन लग रही है, लोगों से पॉजिटिव देख रहे हो, लेकिन आज बोल रही है इस एपिसोड के स्टार्टिंग में, ये आदमी मुझे इस्तेमाल करना चाहता है, ऐसे 36 आएंगे और 36 जाएंगे, लेकिन पवित्रा पूनिया को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, मुझे फुसकी बम बोलता है मुझे, और 3 बार गले मिल ली। अरे मैडम, आपके जोर से बोले हुए डायलॉग और आपसे प्यार से बोले हुए डायलॉग सारे दिखाए जाते हैं कंटिन्यूसली। निकी को जगह जगह पे जाते हुए हर किसी की, हाँ बात तो ठीक है, तेरे बारे में प्लान से गंदा कर रहे हैं, तेरे को जानबूझ के गंदा बोल रहे हैं, ये है ही ऐसे। वहाँ पर वो कविता पवित्रा को कहती हुई भी दिखी, बहुत गंदा झगड़ा, लेकिन बहुत फैंटास्टिक अली ने सारी बातें बोली, अली ने उसको बहुत बढ़िया तरीके से खेला। हमारे इजाज के अंदर तो शर्म है, लिहाज है, तमीज़ है, वो इतनी बदतमीजी नहीं कर पाता, या फिर मान लो बेचारा नहीं बोल पाता, भगवान जाने उसके अंदर जबान नहीं होगी इतनी बोलने की, लेकिन अली ने तो भैया कविता जी को महसूस करा दिया, अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और निकलो पहली फुर्सत से, क्योंकि अब आपको यहाँ पर सुनने वाला कोई बैठा नहीं है। बहुत ज़बरदस्त वाली उम्दा क्लास ली अली ने, और अली ने प्रूव किया उसको कि भाई ये समझना मत कि हम बेवकूफ़ हैं, ठीक है ना, तू जो बोलेगी उसका दुगना सुनेगी तू। कहीं पर निक्की को ये भी प्रॉब्लम हो रही है, उसके साथ बैठ के बोल रही है मेरे पे पानी डाल दिया था, तो कविता जी कह रही है हाँ तेरे पे पानी डाल दिया, तू कैसे बर्दाश्त कर सकती है, मैं तुझे खेलना नहीं सिखाऊंगी, लेकिन अगली बार बदला लेना। खेलना नहीं सिखा रही हो आप, फिर अगली बार बदला लेने के लिए भी कह रही हो। सहेली तू भी कितनी बदमाश है ना कविता जी, हर बात पे लड़ना है तुझे, हर किस से लड़ना है तुझे। तो कविता जी लड़ती हुई, चिल्लाती हुई, झगड़ती हुई दिखी, क्योंकि कविता जी को अब ये लग रहा है कि बिग बॉस उनसे पंगा ले रहे हैं, बिग बॉस उनको सेल्फिश दिखा रहे हैं, बिग बॉस उनको गलत दिखा रहे हैं। मैडम, आप घर के अंदर कर क्यों रही हैं, कर क्या रही हैं? आप मीठा हलवा बनाएं, सारे लोगों को जाकर के खिलाएं, इजाज के पास जाकर के माफी मांगें, बोले जो हो गया सो हो गया, मैं गलत थी, तू गलत था, दोनों में से चाहे कोई भी गलत था, ये हलवा खा, जिससे अपने दर्द मिटाते हैं, और मैं तेरी सेवा करूंगी, मैं तो अपना दोस्त मानूंगी, तू भी मेरा ख्याल लेना, तू भी मेरा हाल चाल लेना, आज अपन मिलकर दोस्त बनते हैं, मैं गारंटी ले रहा हूँ इजाज आपका दोस्त बन जाएगा। सेम चीज जाकर के अली को बोल दो, अली हो गया जो हो गया, गर्मी में गलत बोल दिया तो बोल दिया, नहीं ऐसे लोगों को, इसीलिए मैं बोलती हूँ कि मेरे घर के बाहर आकर के बैठते हैं ऐसे लोग, ऐसे लोगों को मैं मुंह नहीं लगाती, ऐसे तो गुंडे पालती हूँ मैं। मैडम, मैडम आप हो ये, मैडम आप खुद ही कह रही हो कि मैं सुलझना ही नहीं चाहती इन लोगों से, बिग बॉस को कह रही हो कि फुटेज ही गलत दिखा रहे हैं। अरे दादा, तू कुछ कर अच्छा, क्यों नहीं दिखाएंगे, तेरे से कौन सा पंगा पड़ा है, तुझे भी पैसों मिला है, लोगों को पैसों मिला है, क्यों नहीं दिखाएंगे अच्छा, तुम करो तो। आज हम जान की तारीफ कर रहे हैं ना यहाँ बैठ के कि जान ने अच्छा डायलॉग बोला एंड में, जान अब निक्की के लिए नहीं खेल रहा, जान के जो मन में आ रहा है बोल रहा है, तो हम बोल रहे हैं ना, आप भी मैडम कोशिश तो करके देखिए, बाहर बैठे हैं लोग आपके लिए अच्छा बोलने के लिए, लेकिन आप कोशिश ही नहीं कर रही। व्यूअर्स हैं जो आपकी तारीफ करेंगे, व्यूअर्स हैं जो आपसे प्यार करते हैं, 7 साल से सेम कैरेक्टर में रहने की वजह से दबंगा ही दिखा रही हो, ऐसा अली गोनी ने आपको बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो ये आपकी गलती है ना, आप क्यों नहीं कर रही हो। पवित्रा की गलती पे आते हैं दोस्तों, देखो पवित्रा किस तरीके से नट रही है, अकेले में कुछ भी बोल रही है, फिर प्यार कर रही है, फिर गलत रही है, फिर प्यार कर रही है, फिर गलत रही है, गलत कर रही है। और हमारे इजाज को देखो, आप मोहब्बत हुई है तो सबके सामने बोल रहा है खुल के, हाँ भैया आंखों में आंखें डाल दी, मोहब्बत हो गई, प्यार हो गया, मम्मी जैसी लग रही है, ये लग रही है, वो लग रही है। अभी भी कह रहा है मैं तेरा गेम खराब नहीं करना चाहता, फुसकी बम कहने के पीछे मेरा रीजन था कि तू जमीन चकरी है, सबसे अलायंसेस रखती है, सबसे दोस्ती रखती है, अरे अकेला पड़ा हुआ है इजाज खान, गलत क्या बोला, बोला ना। फिर इसने एंड में प्लान बनाया, देखो इस खेल के अंदर तो सिर्फ ग्रुपिज्म से ही चलता है, मैं रानी हूँ, मैं किसी के कहने पे चलती नहीं हूँ, मैं जहन्नुम की रानी हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारी राहुल से दोस्ती कराऊंगी और धीरे धीरे मैं यहाँ पे तुम्हारा शिकंजा मजबूत करूंगी, लेकिन लीड हम करेंगे। अरे एजाज खान खुद लीड करने के लिए, आपको लीड मैडम कैसे करने के लिए देगा, राहुल तो खुद लीड करने के लिए, राहुल कैसे आप लोगों के साथ में टीम टीम बन के खेलेगा। हाँ वो दिमाग लगाता है, शाना है, शातिर बोलेगा, प्यार से बोलेगा, मोहब्बत से बोलेगा, लेकिन बात हमें नहीं आएगा आपकी। तो देखिए दोस्तों, खेल लगभग अपने आधे पड़ाव पर है, तो यहाँ पर लोग कुछ पागल होते हुए दिख रहे हैं। निक्की के पास अब कोई घर घरौंदा बचा नहीं, कविता जी ऑलरेडी मान चुकी, दुनिया खराब, दोस्त खराब, लोग खराब, घर वाले खराब, बाहर वाले खराब, खाने में साला नमक तक खराब,
जान को खुद को भी लग चुका है भैया हमारा सामान पैक करो, हम यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि हम जैसे मोहब्बत की तलाश में थे, 3 दिन से हमने उसने हमारा गला तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया, मोहब्बत तो साली खत्म हो गई। अरे दूसरों से भी तो बना के रखता है, चचा को तो छेड़ रहा है तू, कॉस्मेटिक के सामान पे छेड़ रहा है, चचा को वैसे छेड़ रहा है, एप्पल खाते हुए छेड़ रहा है, पवित्र के चक्कर में छेड़ रहा है, क्यों छेड़ रहा है? चचा से बना के रख, किसी से तो बना के रख, ए बंदिया तू किसी से बना के रखेगा इस घर में तो बिग बॉस फिर आ जाएगा खला करे, कह देगा जो जो लोग आपस में संगठन बना करके जीत सकते हैं वो जीत लें, वरना अपने तेल लगाए एक एक करके निकलते जाए। क्योंकि बिग बॉस को तो चाहिए कि एंड में संगठित लोगों को वो लड़वाए, जो अपनी टीम बोल रहे हैं ना, सो कॉल्ड टीम्स, उनको आपस में लड़वाए चाहिए। तो कम से कम अभी अबीना, रुबीना, जैस्मिन, अली, इन लोगों के ग्रुप्स तो दिख रहे हैं, कविता जी को साथ दिख रहा है, लेकिन कविता जी कह रही हाँ मेरी दोस्ती किसी हो नहीं पा रही, हम कैसे बनाएंगे इसको? अब खराब लोगों मैडम आप ज़्यादा देर तक पाल तो पाते नहीं और रिश्तों को तो करोगे कैसे? तो ये था दोस्तों मेरे अकॉर्डिंगली आज का रिव्यू। जैस्मिन भसीन को एजाज खान बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन खुल के नहीं कह पा रही, सीनियर है ना। कविता जी को अली गोनी ने जो किया उसके बाद में कविता जी भी उसको बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन सीनियर है ना, कह नहीं पा रही। रुबीना जी भी अब उसको खटकने लग गई हैं कि कंपटीशन में के सारे मिलके जीतोगे, सलमान खान क्या क्या मगर सीनियर है ना। और पवित्रा पूनिया का तो आप देख ही रहे, हम खेलेंगे तो हमारा लीड करेंगे, वरना भैया हम खेल नहीं पाएंगे। तो मैडम आपकी करके इससे दोस्ती नहीं होगी जिगरी तो कैसे होगा? अभी बच्चे तो निकलने वाले जो लोगों के इन्फ्लुएंस में चलते हैं, अब बच्चे होंगे नहीं फिर आप खेल कैसे खेलेंगे? थोड़ा सा सोचिए, आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। रेड टी शर्ट कैसा लग रहा है बताइए, दाढ़ी बढ़ा दी है मैंने, मुझे पता है, धीरे धीरे कम कर दूंगा, कोई बात नहीं, अभी मैं थोड़ा सा एक लुक में आने के चक्कर में हूँ। आपकी मम्मी को बोलिए कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। दोस्तों अगर आप पे कोई आंखें बंद करके विश्वास करता है, आपसे कोई मोहब्बत करता है, आपके ट्रस्ट पर कुछ भी चीज़, चाहे अपना दिल, चाहे सामान, चाहे ज़िंदगी, अगर आपके भरोसे छोड़ करके बैठा है, तो आप उसके साथ प्लीज़ धोखा मत कीजिएगा, क्योंकि ऐसे लोग दुनिया के अंदर मिलते नहीं हैं। उनको पकड़ के रखिए, उन्हें संजो के रखिए, उनसे मोहब्बत कीजिए, प्यार कीजिए, वरना बिग बॉस का कोई कैरेक्टर छांट लो, जैसे बन जाओ, फिर देखो तुम्हारी ज़िंदगी के अंदर क्या होता है। आंटी आई लव यू, सारी मम्मियों आई लव यू। मनु पंजाब।